people, hope you all are doing well. आज मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ, जो टिप्स मैं यूज करती हूँ चीजें याद रखने के लिए, सेक्शंस याद रखने के लिए, तमाम सी चीजें हैं। अगर आप लॉ परस्यू नहीं कर रहे हैं तब भी आप लोगों को चीजें अगर याद करने में परेशानी होती है, इसको मेमोराइज करने में परेशानी होती है, तो ये टिप्स आपके लिए हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो मेरी एक सबसे पहली टिप है, ये कुछ सेल्फ मेड है सारी चीजें, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से देखा और फिर उसके बाद आई एम टेलिंग यू एनीथिंग। ये सारी चीजें, ये सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं खुद यूज करती हूँ, तो जो कि मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहली टिप आपको ये याद रखनी है कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो हमेशा उसको तेज तेज बोल करके पढ़ें। सबसे पहली बात तो आप एकांत में पढ़ें, क्योंकि 4 लोगों के बीच में या पूरी फैमिली के बीच में बैठ करके पढ़ाई नहीं होती है, ये हम सब जानते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। एकांत में बैठ करके जब आप पढ़ते हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर होता है। और दूसरी चीज ये कि आज के जमाने में सबके पास फोन है, जनरेशन में, तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपका फोन एयरप्लेन मोड पे हो या फिर स्विच ऑफ हो। बिकॉज अब कोई भी व्यक्ति पूरे दिन तो पढ़ाई नहीं करता। हम यूजुअली जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है वो 4 से 5 घंटे या कुछ लोग 8 घंटे भी पढ़ते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि, अब मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो तो आप कम पढ़ते हो। देखो, किसी को 2 घंटे में सारी चीजें याद हो जाती हैं आसानी से, वो 2 घंटे पढ़ करके अच्छे मार्क्स ले आता है, और कुछ लोगों को 4-5 घंटे लगते हैं, कुछ को 7-8 घंटे लगते हैं। इसमें कोई किसी से कम वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एक हम बात कर रहे हैं कि 4-5 घंटे नॉर्मली हमको पूरे दिन में पढ़ाई करनी चाहिए, कम से कम 5 घंटे। अब वो चाहे आप 2 घंटे पहले पढ़े, 2 घंटे बाद में पढ़े, 1 घंटे पढ़े या 1.5 घंटे करके पढ़े, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं XYZ, उसे आप रीड करें लाउडली, अपनी आवाज सुने, मतलब इतनी तेज कि आप, अभी ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब इतनी तेज बोलो कि खुद की आवाज कानों में जाए, और खुद जो बोल रहे हो वो खुद को समझ में आना चाहिए। ये सिर्फ रीडिंग नहीं करनी होती है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू रीड, जस्ट ओनली रीड, जस्ट रीड इट एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर यू रीडिंग, ठीक है। तो सबसे पहली टिप मेरी यही है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको लाउडली पढ़ें। दूसरी चीज ये है कि अपने नोट्स बनाइए। आप किसी के नोट्स कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जनरली हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो नोट्स दे दो ना, नोट्स दे दो। किसी के नोट्स ले करके पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, ट्रस्ट मी। जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाओगे ना, एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाओगे, लाइक कुछ भी नहीं लिख पाओगे। आज तक मेरे नोट्स अगर कंप्लीट मान लो नहीं भी होते थे ना, मैं कभी भी मैंने किसी के नोट्स मांगे नहीं है। मैंने भले कम नोट्स बनाए हैं, मान लो जैसे टॉपिक, मान लो कॉलेज में क्लास में लेक्चर में 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ, मान लो मैं एक दिन में एक ही टॉपिक का बना पाई नोट, तो मैंने कम नोट्स बनाए, लेकिन खुद से बनाए हैं। जब तक खुद से नोट्स नहीं बनाओगे कुछ भी याद नहीं रहेगा। जब लिखते हो ना, खुद से नोट्स बनाते हो, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हो तो वो चीज एकदम से याद आ जाती है कि यार ये मैंने नोट्स में लिखा था, यही है इसका आंसर, यही सेक्शन सही है, वो माइंड में स्ट्राइक करता है। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि नोट्स बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक सेक्शन, भले 2 से 3 सेक्शन का एक दिन बनाओ, या जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल है आप उस तरीके से बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर। बिना नोट्स के कुछ नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये तीसरी टिप हो गई। पहली टिप तो ये, जब पढ़ने बैठो तो अपना फोन एयरप्लेन मोड पे या स्विच ऑफ रखो, ठीक है। दूसरी टिप मैंने क्या बताई आप लोगों को कि जो भी पढ़ रहे हो उसको लाउडली पढ़ो, ठीक है। उससे रिमेम्बर रहती है आपको चीजें याद रहती है। तीसरी टिप आपको मैंने क्या बताई कि आपको नोट्स बनाने हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को करनी है। और चौथी चीज ये है कि आपको खुद को टेस्ट करना है। लाइक आप खुद को टेस्ट कैसे करोगे, मतलब मैं बताती हूँ मैं कैसे खुद को टेस्ट करती हूँ। जब मैं कोई चीज, जैसे मैंने मान लो एक टॉपिक कंप्लीट किया, मान लो कि जैसे मैंने टॉपिक कंप्लीट किया डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का, ठीक है। अब मैं उसमें देखूंगी कि उसमें कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इससे बहुत माइंड शार्प होता है, माइंड नहीं, इससे बहुत माइंड शार्प होता है कि जब आप खुद से क्वेश्चंस बनाते हो ना, बहुत ही ज्यादा आपका माइंड शार्प होता है इस चीज से। खुद क्वेश्चंस बनाओ। कोई जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन का टॉपिक आपको मिला, आपने जैसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला यही बन रहा है कि व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कौन से सेक्शन में डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के।
फिर तीसरा क्वेश्चन ये बन रहा है इसके रेलेवेंट केस लॉज क्या हो सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन देखो बन गए इसी में। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्या करो, आपने ये क्वेश्चंस एक जगह एक पेपर पे लिख लिए, फिर एक दूसरा पेपर लो और उसके आंसर्स लिखो। मान लो एक दिन में आपने एक टॉपिक पढ़ा, सुबह मान लो आपने डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ लिया, शाम को आपने रिवाइज करने के लिए, खुद को टेस्ट करने के लिए कि आपको कितना याद रहता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको एकदम नहीं, जैसे पूरी बुक की भाषा में रटना नहीं है, रटने से तो कुछ होने नहीं वाला। रटने का मतलब है कि भूल जाओगे, फिर 2-3 दिन में वो पूरा वैनिश हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। आपने उसको अपनी लैंग्वेज में लिखा, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो ज्यादा बेटर होती हैं चीजें, अपने आप से आपको समझ में आता है, खुद में कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो अपने आप से उसको आप लोग लिखना शुरू करो। जब तक लिखोगे नहीं कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसे कि वही है कि नोट्स बनाने के लिए जैसी चीजें हैं, तो हमेशा मतलब कोशिश करो कि आपने मान लो 2-3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, सुबह 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, तो शाम को उन 2-3 टॉपिक पे खुद का एक टेस्ट ले लो। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, और अगर ये सारी चीजें कर रहे हो तो डेफिनेटली हमेशा आपको हर एक चीज याद रहेगी। कुछ भी ऐसा नहीं है कि भूलने वाली चीज है, कुछ भी नहीं भूलोगे। अगर ये सारी चीजें कर रहे हो ना तो कुछ भी भूलने की बात नहीं आती है। एक और थोड़ी सी टिप है, मतलब ये मुझे नहीं लगता लोग सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते हैं, मुझे नहीं पता, बट मेडिटेट। दिस इज इम्पॉर्टेंट आई थिंक फॉर एवरी, I think each and every one, not only students but for elder people also, जो जॉब कर रहे हैं या जो भी कुछ है। मेडिटेट करने से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप थोड़ा सा जो पीस ऑफ माइंड होता है ना, तभी आदमी कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, तभी हम कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं किसी भी चीज़ में। तो या आई थिंक 5th या आई डोंट नो, आई लॉस्ट द काउंट, पता नहीं। आप लोग मुझे बता देना कि मैंने कितनी टिप्स दी। मुझे लगता है 5 या 6 टिप हो गई है। तो सबसे पहली टिप क्या थी, ये देखते हैं कि हम अपना फोन ऑफ रखेंगे। ठीक है, हम अपना फोन एयरप्लेन मोड पे रखेंगे या फोन ऑफ रखेंगे। हम क्या करेंगे, हम नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे लाउडली रीड करके पढ़ेंगे। ठीक है, खुद को टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम खुद को टेस्ट भी करेंगे। और 5th चीज क्या है हमारी, कि हम मेडिटेट करेंगे। बहुत ज्यादा देर के लिए मैं ये नहीं कह रही कि 2 घंटा आप मेडिटेशन में ही बैठो, ठीक है, वो नहीं करना, क्या बोल रहे हो, सन्यासी नहीं बनना है। तो मतलब मैं एक नॉर्मल चीज बता रही हूँ, 10 से 15 मिनट जस्ट क्लोज योर आईज, नथिंग एल्स, एंड थिंक व्हाट यू हैव डन, थिंक व्हाट यू हैव डन फॉर। अच्छा, ये आज हम एक चलो ये वाली टिप तो ठीक है, मेडिटेट भी करना जरूरी है। एक टिप और है मेरी तरफ से, ये थोड़ी सी डिफरेंट है इन लर्न फास्टर में से, कि टिप्स टू लर्न फास्टर में से थोड़ी सी डिफरेंट ये है कि जब आप पूरा दिन पढ़ लो ना, उसके बाद कोशिश करो कि जैसे मान लो कि सुबह तक आपने दोपहर तक पढ़ाई करी है, शाम तक पढ़ाई करी है, रात में जस्ट गिव योरसेल्फ 10 मिनट्स, क्लोज योर आईज, एनालाइज व्हाट हैव यू डन फॉर द होल डे, 24 आवर्स। कितने देर, 24 घंटे में से कितनी देर आपने पढ़ाई करी। ठीक है, तो ऐसे खुद को एनालाइज करना। आपको आपसे ज्यादा एनालाइज और कोई इंसान नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी इंसान नहीं कर सकता। अगर आपने एक दिन कम पढ़ाई करी, अगर आप खुद को रात में एनालाइज कर रहे हो कि यार आज मैंने कम पढ़ाई करी, गिल्टी फील हो रहा था, ये गिल्टी फील होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये नहीं कि गिल्टी ही फील करते रहो। जो रात में गिल्टी फील किया है, सुबह उसको दोबारा दूसरी रात में गिल्टी ना फील करना पड़े, तो उसको आप कंप्लीट करो। जो कुछ भी आपने टारगेट बनाया, एक टारगेट बना लिया करो रोज सुबह उठ करके कि आज मुझे इतनी चीजें कंप्लीट करनी है। तो अगर आप उतनी चीजें कंप्लीट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो गिल्टी फील करने का कोई फायदा नहीं है। फिर दूसरे दिन उठ करके आप वो सारी चीजें परस्यू करो। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप चीजें आसानी से याद रख सकते हो। और ये कुछ थोड़ी सी मोटिवेशन वाली टिप्स भी हो गई क्या, चलो पता नहीं, मतलब मुझे लग रहा है अब मतलब आई सेड माई हार्ट आउट। मैंने जो किया, मैंने सिर्फ आपको उतना ही बताया है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना चाहते हैं, अच्छा मतलब अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो या जैसी भी लगी हो, कोई टिप्स हो आपके पास भी, या आप क्या टिप्स यूज करते हो चीजें याद रखने के लिए, वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और अगर एज यूजुअल किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बता देना। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू सो मच।